क्या आप जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में कौन सी रिलीजन सबसे ज्यादा फॉलो की जाती है? ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को समझने की चाबी है। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की। यहाँ लगभग 70% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है और मुख्य रूप से थेरावाद बौद्ध परंपरा फॉलो की जाती है, यानी धर्म वहाँ की पहचान और संस्कृति का मजबूत हिस्सा है। अब चलते हैं चीन की ओर। चीन में बौद्ध धर्म, ताओवाद और कन्फ्यूशियन परंपराएं ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली रही हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी खुद को धार्मिक रूप से असंबद्ध या एथीस्ट भी मानती है, यानी यहाँ आध्यात्मिक परंपराएं और नास्तिक विचार दोनों साथ साथ मौजूद हैं। अब बात करते हैं मालदीव्स की। मालदीव्स में लगभग 100% आबादी सुन्नी मुस्लिम है। वहाँ सार्वजनिक रूप से किसी और धर्म का पालन करना कानूनन मान्य नहीं है। धर्म और राज्य वहाँ पूरी तरह जुड़े हुए हैं। अब आते हैं बांग्लादेश पर। यहाँ करीब 90% लोग इस्लाम फॉलो करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म वहाँ दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, यानी धार्मिक विविधता वहाँ आज भी मौजूद है। अब बात करते हैं म्यांमार की। यहाँ लगभग 88% आबादी थेरावाद बौद्ध धर्म को मानती है, हालांकि अल्पसंख्यकों में ईसाई और मुस्लिम समुदाय भी मौजूद हैं। अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में लगभग 96% आबादी इस्लाम को मानती है। हाँ, वहाँ हिंदू, ईसाई और सिख जैसे अल्पसंख्यक समुदाय भी हैं, लेकिन संख्या बहुत कम है। और अंत में अफगानिस्तान। यहाँ लगभग 99% आबादी मुस्लिम है, जिसमें ज्यादातर सुन्नी समुदाय से हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ धार्मिक आंकड़े नहीं है, ये डेटा भारत की फॉरेन रिलेशंस, सिक्योरिटी पॉलिसीज और कल्चरल डिप्लोमेसी को सीधे प्रभावित करता है, क्योंकि रिलीजन सिर्फ आस्था नहीं होता, ये पहचान होता है, ये राजनीति को प्रभावित करता है, ये सीमाओं से परे रिश्तों को आकार देता है। और साउथ एशिया को समझना है तो धर्म को सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल फैक्टर के रूप में भी समझना होगा।